नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बीपीएससी का एग्ज़ाम जो अभी पीटी होने वाला है वो क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण है, कौन से चैप्टर कम महत्वपूर्ण है, कौन से चैप्टर को अगर हम करके जाएं तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो सकते हैं। इसके लिए हम पीवाईक्यू का सहारा लेंगे। हर एक सब्जेक्ट के 5-5 साल के पीवाईक्यू को एनालिसिस करेंगे। आपको बताएंगे कि कौन से चैप्टर आप करके जाओ जिससे आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप सॉल्व कैसे करोगे ये भी आपको हम सिखा देंगे। और अगर आप सपोर्ट दिखाते हो तो हम घटना चक्र के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू क्यूज के रूप में लाकर आपको यहाँ पर लाइव सॉल्व करवाएंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम का डर भी ख़त्म हो पाएगा। एग्ज़ाम के डर के साथ ही आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। तो हम अभी पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं। ये पॉलिटी का है और पॉलिटी में इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ और बाद में मिलाऊंगा भी कि इसी चैप्टर से यहाँ पर क्वेश्चन आए थे। तो बीपीएससी पीटी के लिए ये है ना। यूपीएससी भी ख़त्म हो चुका है, अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है होने वाला है। इसके लिए ये हमारा प्रोग्राम है। जैसे आप देखोगे कि मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। ये यूपीएससी बीपीएससी हर जगह बनते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, ये आपको पता होना चाहिए और अच्छे से इसको आप कवर कर सकते हो। कवर कहाँ से कर सकते हो? एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो, या आपके फाउंडेशन नोट्स होते हैं उसको पढ़ सकते हो, या पॉलिटी की कोई भी किताब पढ़ सकते हो पतली सी, उससे भी हो जाता है। अनुसूची, अक्सर अनुसूचियाँ चर्चे में रहती हैं। 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 10वीं अनुसूची, आपने देखा होगा कि वो चर्चा में रहती है। अभी आपने हाल ही में देखा है कि इस तरीके से दल बदल हुआ है, इसलिए 10वीं अनुसूची चर्चा में बनी हुई है। 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची जो आदिवासियों से संबंधित है, जनजातियों से संबंधित है, तो वो चर्चा में बनी रहती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, सारी अनुसूची आपको पता होनी चाहिए। न्यायपालिका से क्वेश्चन बनते रहते हैं, है ना। न्यायपालिका से क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो ये आपको क्लियर पता होना चाहिए। न्यायपालिका में उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, उनकी शक्तियाँ, उनके कार्य, क्षेत्राधिकार, सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। संसद से क्वेश्चन बनते रहते हैं। जहाँ आपने आपने हमेशा देखा होगा कि संसद से क्वेश्चन बनते रहते हैं, जैसे कि धन विधेयक, वित्त विधेयक, है ना। और तमाम जो गतिविधियां हैं संसद में, उससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, याद रखना है इसको। लोकसभा राज्यसभा की जो शक्तियां हैं, जो सीमाएं हैं, ये भी ध्यान रखना है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनको जरूर से आप करिएगा। आगे मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। इसके बाद है संविधान संशोधन। जो मुख्य मुख्य संविधान संशोधन है वो, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये जरूर पढ़ के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बारी क्वेश्चन आता है। 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, इससे हमेशा जो है क्वेश्चन बनते रहते हैं। इसके बाद आता है कार्यपालिका। कार्यपालिका से भी क्वेश्चन बनते रहते हैं, जैसे संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका। एक और चीज़ ध्यान रखना है, बिहार का ये एग्ज़ाम है तो ध्यान ये रखना है कि बिहार में विधानमंडल भी है, यानी विधानसभा, और विधान परिषद भी है। तो ये ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि कितने मनोनीत होते हैं, है ना, क्या उसका स्ट्रक्चर है। तो आप इसको जरूर अच्छे से करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे भी। इसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में जो भी चीज़ें प्रस्तावना में लिखी गई हैं, जैसे हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जो भी कुछ लिखा है वो आपको एकदम रटा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। इससे हमेशा क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी चीज़ें कब जोड़ी गई। जैसे कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया था, तो ये पहले नहीं था हमारी प्रस्तावना में, लेकिन ये जोड़ा गया था, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। स्थानीय सरकारें, जिनमें आप देख पाते हो पंचायती राज और नगर निगम जैसी व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाएं आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं और हो भी जाते हैं। इसके बाद आता है संविधान की मुख्य विशेषताएं, जिनमें आप समझ पाओगे कि संघीय न्यायपालिका की जो हमारी व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था किससे ली गई है ना। इसको आपको अच्छे से करना है। तो चलिए क्वेश्चन को आप देखते हैं। आशा है कि आप इसको समझ पाए होंगे, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम और हमारी जो दोस्त हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है जो बीपीएससी में आया था, 69वीं बीपीएससी में आया था, वो न्यायपालिका से आया था, है ना। तो आपको मैं दिखाऊंगा अभी कि जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। देखो, आप कोलिजियम प्रणाली से पूछा है। आप ये मत देखिए कि क्वेश्चन कैसे हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है, वो हम बाद में कर लेंगे। अभी हमें ये देखना है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कौन से चैप्टर हम करके जाएँ, तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पर न्यायपालिका से क्वेश्चन पूछा है 69वीं बीपीएससी में, है ना। तो अगर आप कोई करके जाएगा न्यायपालिका को अच्छे से, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा उससे। आगे देखते हैं। इसके बाद आप देखोगे कि संविधान संशोधन से क्वेश्चन आया है।
मैंने कहा था संविधान संशोधन से क्वेश्चन आता है, 42वें संविधान संशोधन से यहाँ पर देखो क्वेश्चन आया है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया और मुख्य संविधान संशोधन आपको पता होनी चाहिए, क्या जोड़ा गया था ये भी पता होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखना है। मैंने ऊपर एक चीज़ और बताई थी, मूल कर्तव्य। ये आप देखोगे मूल कर्तव्य से क्वेश्चन आते हैं, कई बार मूल कर्तव्य दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये जो है मतलब कब जोड़ा गया है ना, और ये पूछ सकता है क्या ये मूल कर्तव्य है, नीति निषेध तत्व है, क्या है। तो ये ध्यान आपको रखना होगा। इसके बाद ये आप देख सकते हो कि नीति निषेध तत्व, तो मैंने पहले भी लिखा है, आप ऊपर देख सकते हो, पहले भी लिख के रखा है मैंने कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निषेध तत्व, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर आप देखोगे तीनों चीज़ें आ गई, जैसे संविधान संशोधन के साथ आप देखोगे कि यहाँ पर आपके मौलिक कर्तव्य भी आ गए, यानी मूल कर्तव्य भी आ गए, और जो नीति निषेध तत्व है वो भी आ गए। अगर आपको ये पता होगा तो आप इसको अच्छे से कर पाओगे। और 42वां संविधान संशोधन तो आपको पता ही होना चाहिए, मैंने पहले भी कहा है कि संविधान संशोधन से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आप देख सकते हो, हाँ एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, बीपीएससी जो एस्पिरेंट हैं सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, यहाँ पढ़ते नहीं हैं, कि सही है गलत है वो देखते नहीं हैं। तो याद रखिएगा, ये अपमान हो जाएगा बीपीएससी का बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा अगर आप ये नहीं देख पाओगे कि यहाँ पर लिखा क्या है, गलत लिखा है, सही पूछा है, क्या पूछा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप देखोगे अनुसूचित जनजाति से यहाँ पर क्वेश्चन बना है। याद रखना, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, जो अनुसूचित जनजाति से जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उसको आप याद रख सकते हो, है ना, और जो अनुसूचियाँ हैं इनसे रिलेटेड उसको आप याद रख सकते हो। हालांकि ये क्वेश्चन कॉमन सेंस से भी हो जाता, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं उसकी कितनी प्रामाणिकता है ये हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आप देखोगे, मैंने कहा था मूल अधिकार से क्वेश्चन आते हैं। आप देखो यहाँ पर जो कोई भी इंसान मूल अधिकार पढ़ा होगा उसको ये चीज़ें मिली होंगी, मूल अधिकार से क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं एक चीज़ और आपसे कहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि जो भी सारणी दी है लक्ष्मीकांत में, अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, कोई भी बुक्स पढ़ते हैं, उसमें सारणी दी गई है कि किस देश से क्या लिया गया है। ये मत समझिए कि ये एक ही बार क्वेश्चन आया है, ऐसे कई क्वेश्चन आए हैं कि स्वतंत्रता किससे ली गई है ना, न्यायपालिका स्वतंत्रता किससे ली गई है, संसदीय व्यवस्था किससे ली गई है, और संघीय व्यवस्था किससे ली गई है। ये क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं। तो मूल अधिकार के क्वेश्चन तो ये है ही, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी संविधान दूसरे देशों के संविधान से, दूसरे देशों से हमारे देश में लिया गया है, ये आपको सारणीबद्ध रूप से पता होना चाहिए। लक्ष्मीकांत में दिया है, इसको आप जरूर देख लेना, है ना। तो ये आपको क्लियर पता होना चाहिए। इसके बाद आप देखोगे पांचवा क्वेश्चन, इसमें मूल अधिकार के बारे में दिया है। अस्पृश्यता किस में आता है, मूल अधिकार में आता है ना। आपने जब भी पढ़ा होगा मूल अधिकार तो आपने पढ़ा होगा अस्पृश्यता किस आर्टिकल में है, ये भी आपको पता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मूल अधिकार को तैयार करके जाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद स्टार्ट होता है, आप देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, मैंने कहा है न्यायपालिका से क्वेश्चन आते हैं। आप देखो यहाँ पर न्यायपालिका से क्वेश्चन यहाँ पर बने हैं। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, दोनों को उनकी शक्तियाँ, कार्यक्षेत्र, है ना, विधिवत रूप से आप करके जाइए इसको। इसमें देखिए एक चीज़ मैं आपको दिलाना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर उच्च न्यायालय दिया है, उच्च न्यायालय यहाँ पर दिया। अगर सर्वोच्च न्यायालय दिया होता तो याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो संख्या निर्धारण की जो शक्ति है वो किसके पास है, संसद के पास है, और कानून बनाकर। लेकिन यहाँ पर उच्च न्यायालय की बात किया है, इसलिए क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। तो ध्यान रखना है, छोटे छोटे जो हमारे डाउट हैं उसको क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है। इसके बाद आता है सातवां क्वेश्चन। मैंने पहले भी कहा था 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, 1 से लेकर 12वीं अनुसूची के बीच आपको हर साल 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन आते हैं इससे, नो डाउट क्वेश्चन आते हैं इससे। तो जो अनुसूची है वो आपको तैयार रखना है। 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है, 6ठी अनुसूची किससे संबंधित है, 10वीं किससे संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। चौथी किससे संबंधित है, सारी अनुसूची का जो यहाँ पर चार्ट है वो एम लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। बिना उसको पढ़े मत जाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यूपीएससी में भी बहुत बनते हैं, बीपीएससी में भी अनुसूचियों से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो 5वीं अनुसूची के साथ ही आपको क्या करना है दोस्तों, और भी अनुसूची तैयार कर लेनी है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसको। इसके बाद आप देखोगे कि मूल संरचना, मैंने ऊपर ही पहले आपको बताया था कि मूल संरचना संविधान संशोधन क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। एक और चीज़ मैं याद दिलाना चाहूँगा कि मूल संरचना में आपको क्या करना है, मूल संरचना में आपको जो मेन केस हैं वो भी याद रखना है। मूल संरचना की जो प्रक्रिया है वो भी आपको याद रखनी है, कौन सी चीज़ें मूल संरचना में आती हैं, कौन सी चीज़ें नहीं आती हैं, है ना। ये आपको विधिबद्ध रूप से पता होना चाहिए। मौलिक अधिकार इसमें आते हैं कि नहीं ये आप बताएंगे मुझे, तो ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इससे क्वेश्चन बनते हैं और ये काफ़ी विवाद में भी रहता है।
इसके बाद आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ये संसदीय प्रक्रिया का प्रश्न है। ये आपको पता होना चाहिए। जब आप संसद पढ़ोगे, संसद बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा, उसकी शक्तियाँ, उसके कार्य क्षेत्र है ना, और जो उसकी प्रक्रिया है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एम लक्ष्मीकांत से आप पढ़ सकते हैं, फाउंडेशन से पढ़ सकते हैं, अपने फाउंडेशन नोट से, या फिर अगर आप कोई बुक पढ़ते हैं उसमें भी सब में दिया रहता है। तो आप इसको जरूर कवर करके जाइएगा, है ना। जो संसदीय प्रक्रिया है ना, जो संसदीय विशेषाधिकार हैं, वो करके जाना बहुत ज़रूरी है। संसद से रिलेटेड चैप्टर जो भी हैं, संसदीय समितियां, इनको करके जाइए, है ना। और इसी क्वेश्चन बनते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। इसके बाद फिर से देखिए मूल अधिकार आ गया। आप खुद देख रहे होंगे कि मूल अधिकार का कितना ज़्यादा वेटेज है। मूल अधिकार में आप देखोगे कि यहाँ पर पूछा है कानून के समक्ष समानता। याद रखना है, इससे रिलेटेड जो चीज़ें वो भी याद रखनी है। कानून के समक्ष जो समान संरक्षण है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। मूल अधिकार नो डाउट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं। इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर जो संविधान निर्माण है, संविधान की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसमें आता है। ये आपको पता होगा, कोई आनाकानी नहीं करनी है। बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। संविधान की विशेषताएं पता होनी चाहिए, किस तरीके की विशेषता उसमें सम्मिलित है ना। कौन कौन सी चीज़ें बाहर से ली गई है, मैंने पहले भी बताया था आपको। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर राज्य कार्यपालिका को पढ़ के जाएगा तो उससे ये क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर ये कोई अगर संसदीय जो प्रक्रिया है उसको भी पढ़ के जाएगा तो भी उससे ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये संसद से संबंधित क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उससे हो जाएंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में फिर से कह रहा हूँ, संविधान संशोधन पढ़ के जाना दोस्तों। संविधान संशोधन से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, उसकी प्रक्रिया और मुख्य संविधान संशोधन ये आपको करके जाना है। सारणी बना लो, चार्ट बना लो, जैसा भी करना हो, जो भी करना हो, इसको जरूर पढ़ के जाना। बिना पढ़े जाओगे लॉस करके आओगे, ठीक है। तो ये जो है चैप्टर जरूर करके जाना है। इस क्वेश्चन कैसे करना है ये बाद में आपको बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन ये देखिए पहले कि ऐसे प्रश्नों को, ऐसे चैप्टर को कैसे करना है। हमारा फोकस चैप्टर को है, मेन चैप्टर। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 राज्यसभा से संबंधित है। हमने कहा था दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि संसद वाला चैप्टर कर लेना, जिसमें राज्यसभा लोकसभा है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो संसद का जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कचरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको बताया है, अगर आप उसको पढ़ते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप करके आओगे। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था, क्वेश्चन नंबर 16 जो है न्यायपालिका पर आया है। न्यायपालिका के लिए मैंने ऊपर ही आपको बताया था कि न्यायपालिका से क्वेश्चन बनते हैं। न्यायपालिका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। तो पॉलिटिक में न्यायपालिका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसको करके जाए। अगर कोई भी न्यायपालिका करके गया होगा तो ये क्वेश्चन को वो कर लेगा, तो ध्यान रखना। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों ये संविधान संशोधन पर है। क्वेश्चन नंबर 17 आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 17 ये संविधान संशोधन पर है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब मैंने ऊपर आपके लिए लिखवाया था कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, तो संविधान संशोधन लिखवाया था। संविधान संशोधन में क्या करना है, पहले तो इसकी प्रक्रिया क्या है ये पता होना चाहिए, और महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो भी हैं उसको आपको याद करना है, उसको आपको पता होना चाहिए, तभी आपका एग्ज़ाम ये निकल सकता है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन है वो स्थानीय सरकार से। मैंने आपको बताया था कि स्थानीय सरकार से क्वेश्चन आता है। यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन आया है, मैंने ऊपर ही आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर दिए हैं, उसी से क्वेश्चन आया है। स्थानीय सरकार, जिसमें पंचायती राज और नगर निगम आता है। पॉलिटी लक्ष्मीकांत में भी है, आप इसको अच्छे से करके जाइए। यहाँ से क्वेश्चन हर बार आते हैं, यह क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखना है। तो आप वो चैप्टर करके जाएंगे जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन कर पाएंगे। इसके बाद आप देखोगे क्वेश्चन नंबर आप देखोगे 19। ये करंट में था क्वेश्चन नंबर 19, क्योंकि इसमें जो उपभोक्ता विवाद निवारण है इसमें कुछ परिवर्तन हुआ था, तो इसलिए आ गया। तो करंट में भी थोड़ा ध्यान देना है। एक दो क्वेश्चन करंट से आ जाते हैं, या एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आ जाते हैं, क्योंकि एक और टफ क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखाऊंगा। हालांकि ये टफ क्वेश्चन नहीं था, लेकिन कोई भी इंसान जो करंट में ध्यान देगा वो कर लेगा, है ना। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ परिवर्तन हुआ था 2019 या 20 के करीब करीब, इसलिए क्वेश्चन वो आया था 68वीं बीपीएससी में। तो इसको भी किया जा सकता है। इसके बाद आप देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 20 जो कि हमारे आज का आखिरी क्वेश्चन है, स्थानीय सरकार से। दोस्तों मैंने आपको ऊपर ही लिखवाया था, स्थानीय सरकार से क्वेश्चन आता है, हर बार स्थानीय सरकार से क्वेश्चन आता है। लेकिन ये थोड़ा सा करंट रिलेटेड भी है, उस समय ये चर्चा में था इसलिए पूछा गया था। याद रखना, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं अगर उनको आप कर के जाते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आप उसमें कर पाओगे। तो दोस्तों आज का ये सेशन ख़त्म होता है। 2 वर्षों के हमने क्वेश्चन किए हैं।
ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं वो हमारे बताए हुए चैप्टर से हैं दोस्तों। इसमें मेरी कोई महानता नहीं है, ये है पीवाईक्यू की महानता। पीवाईक्यू की एनालिसिस करने के बाद पता चलता है कौन कौन से चैप्टर हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मैंने यहाँ से जितने भी चैप्टर लिखवाए हैं उससे क्वेश्चन आते हैं। ये तो 2 वर्ष का है, आगे मैं आपको और 3 वर्ष का दिखाऊंगा जहाँ पर आप देखोगे कि इन सारे जो चैप्टर हैं इनसे हर बारी कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है। एक दो करंट अफेयर से आते हैं, एक दो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मैं आपको उस टाइम नहीं बताया था। ये क्वेश्चन नंबर 9 देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 ये देखोगे तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। कैसे था? क्योंकि इसमें जो पार्टियां थी वो पूछा था और इनकी स्थापना कब हुई ये सन पूछा था। तो इतना किसी को नहीं पता होता। एक दो क्वेश्चन के लिए हमें भागना नहीं है। क्या इसके लिए हमें पढ़ाई करनी है? बिल्कुल नहीं करनी है। हमारे लिए अगर 10 क्वेश्चन आता है तो हम 9 नंबर की पढ़ाई करें, ना कि 1 नंबर की पढ़ाई करें। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा यही चीज़ें काम करती है सिलेक्शन में, यही चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि हम 9 नंबर का पढ़ें। अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम 9 नंबर का पढ़ें, 1 नंबर का छोड़ दें। होना होगा तो होगा, नहीं होगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ ऐसा ही है। ये जो पार्टियां हैं वो पूछा है और उनकी स्थापना पूछा है। तो यहाँ पर किसको याद है बताओ? किसी को भी इन पार्टियों की स्थापना नहीं पता होगा। कोई भी इन पार्टियों की स्थापना के बारे में नॉलेज नहीं रखता होगा। एक दो के बारे में पता होगा लेकिन ज़्यादातर पार्टियों के बारे में नहीं पता होगा। तो इसका क्या मतलब है कि हम आने वाले एग्ज़ाम में पार्टियों की लिस्ट बनाएं? नहीं, इसके लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इसके लिए कुछ आपको मेहनत भी नहीं करनी, क्योंकि ये एक डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन है। एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है जो कि हर आयोग देता ही देता है। बीपीएससी भी यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन दिया है। इसका उद्देश्य ये है कि आप भटक जाओ। तो आप इससे ऐसे प्रश्नों के लिए क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, सिंपल से सिंपल अपना जो 9 नंबर की पढ़ाई है, जो 9 क्वेश्चन की पढ़ाई है उसको करनी है और ऐसे प्रश्नों को छोड़ देना है। ये आता है तो अटेम्प्ट कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं हम। आशा करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। दोस्तों आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको लगता है कि हमारी बताई हुई चीज़ें आपको थोड़ा फ़ायदा दे सकती हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। और टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पर ये दिया हुआ है, यहाँ से सर्च कर सकते हैं या इसको स्कैन कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। सोर्स क्या है? मेरा जो पर्सनल सोर्स रहता है वो है एम लक्ष्मीकांत, क्योंकि ये बुक वन सोल्यूशन है ना। ये बुक पॉलिटी का वन सोल्यूशन अगर आपके पास है तो संभव है तो आप पढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास नहीं है यार, लक्ष्मीकांत बोरिंग है, मुझे नहीं पढ़ी जा रही है, तो आप फाउंडेशन क्लासेस कर सकते हो, किसी और की बुक भी पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो थैंक यू वेरी मच। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।